दिस इज़ लाइबा दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कल के एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में। कल रात को इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स के ईरान पर एक मैसिव अटैक लॉन्च किया अगेंस्ट ईरान। बट दिस वाज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इसराइल हैज़ अटैक्ड ईरान। पिछले 2 सालों में इसराइल 3 दफ़ा ईरान पर अटैक कर चुका है, लेकिन ये उनमें से सबसे मेजर अटैक था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस मौके पे नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था दैट दिस अटैक विल चेंज द ऑर्डर ऑफ मिडिल ईस्ट, विच सीम्स टू बी क्वाइट ट्रू, क्योंकि तब से इसराइल इज़ इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट Hamas, against Hezbollah, against the Houthi group. It is attacking Iran, it is attacking Syria. So Middle East is in a complete state of chaos since last 2 years. अब इस वीडियो में हम जो इंसिडेंट हुआ है, जो इसराइल ने अटैक किया है, उसके रीजंस एनालाइज करेंगे। रोल ऑफ यूएसए क्या है इस सब में, और ईरान का अब पोटेंशियल रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। उसके अलावा व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस अटैक। सो फर्स्टली वील एनालाइज द reasons and causes for this incident that took place, for the attack that has happened. तो सबसे पहला हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है। एवरीबडी शुड कीप दिस इन माइंड दैट दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये एक एपिसोड है उसी कॉन्फ्लिक्ट का जो 2 साल से चलता आ रहा है। ऑल्दो जनवरी में एक सीज़ फायर हुआ था, लेकिन उसको इसराइल ने वायलेट किया और सीज़ फायर के बावजूद उसने अपने वॉर क्राइम्स को कंटिन्यू रखा, स्टेट टेररिज्म को कंटिन्यू रखा गाज़ा के अंदर, और वहाँ पे कंटिन्यूस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं। And Israel is continuously escalating the war. Now, Iran being one of the biggest ally and supporter of the Hamas, तो वो रिटेलिएट कर रहा है, और इस वजह से इसराइल और ईरान के बीच में कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों से टेंशन चलते आ रहे हैं। एक दूसरा जो इसका कॉज है दैट इज़ ईरान न्यूक्लियर इशू। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस को टेक ओवर किया, व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट, सो ही विड्रॉ फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली ईरान को थ्रेट्स दे रहे थे कि वो अगर इस इशू को रिजॉल्व ना किया गया तो उनके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। देन जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टुक ओवर एंड दे वर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स नेगोशिएशंस, और वो इतना मिलिट्री एक्शंस की तरफ इंक्लाइंड नहीं थे। नाउ दैट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बैक इन ऑफिस और ट्रंप का सेकेंड टेन्योर स्टार्ट हो गया, तो इनिशियली ही वाज नॉट रियली फोकस्ड अबाउट ईरान न्यूक्लियर इशू। उनका टिल्ट ज़्यादा जो था तो दैट वाज टुवर्ड्स यूक्रेन वॉर। नाउ दैट ही इज़ फ्री, सो हिज फोकस हैज़ शिफ्टेड हियर। ट्रंप gave 60 days ultimatum to Iran, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला दैट ईरान शुड कम एंड रीनेगोशिएट दिस डील, दिस इशू, अदरवाइज दे विल हैव टू फेस ग्रेव consequences। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया गए और वहाँ पे उन्होंने बात किया दैट ही वांट्स ए डिप्लोमेटिक सोल्यूशन फॉर ईरान न्यूक्लियर इशू, जिससे होप्स रिकिंडल होना शुरू हो गए दैट मे बी ही वांट्स टू रीनेगोशिएट द डील। Last night, the 60 days ultimatum was expired. It came to an end, and that was when Israel launched airstrikes against Iran. अब अगर हम इस अटैक की नेचर पे बात करें, टू व्हाट एक्सटेंट दिस अटैक वाज, अगर हम उसको डिस्कस करें तो ये काफ़ी मैसिव अटैक था। इसराइल ने ईरान के 100 डिफरेंट प्लेसेस को टारगेट किया, तेहरान से लेकर असफहान और फिर पर्शियन गल्फ की जितनी भी कोस्टल सिटीज़ हैं उन सब को टारगेट किया गया था। मोर देन 200 जेट्स थे, फाइटर जेट्स इसराइल के, जो एयर स्ट्राइक्स किए उन्होंने, और उसमें ईरान अभी क्लेम कर रहा है कि 70 लोगों की डेथ हुई एंड हंड्रेड्स हैव बीन इंजर्ड। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज साइट्स थी उन पर अटैक किया, मीजल स्टोरेज कैपेसिटीज़ पर अटैक किया गया, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के रेजिडेंट्स पर, उनके कमांडर्स पर अटैक किया गया, जो एक्स एडवाइजरीज थे उनको मारा गया। 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे ईरान के उनको मार दिया गया, सिविलियन साइट्स पर अटैक किया गया। सो यू नो इसराइल हैव
targeted the major and the most important sites, the strategic sites of Iran. Now Trump has tweeted and he's saying that Iran still has time and they should come on the negotiation tables and they should negotiate this deal. Otherwise they'll have to face again the consequences और ये बात जो है तो आगे बढ़ेगी. So now what could be Iran's response to this? अब कल एक इसराइल की तरफ से क्लेम किया गया दैट ईरान हैज़ सेंड ड्रोन्स एंड दे हैव अटैक्ड इसराइल, लेकिन अभी तक ईरान ने ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है. सो नाउ वील डिस्कस दैट व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रिस्पॉन्स ऑफ ईरान. ईरान की तरफ से इस सब वाक़े के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि इसराइल के ये एक्शंस बहुत एग्रेसिव थे एंड नाउ ईरान सीज इसराइल एज एन एनिमी एंड दे रिटेलिएट एंड दे बोथ आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर. सो विच मीन्स दैट ईरान इज़ प्लानिंग टू रिटेलिएट. लेकिन क्या ईरान रिटेलिएट कर पाएगा? क्योंकि ईरान्स एयर डिफेंस सिस्टम इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज Israel. It is outdated और इससे पहले जो इसराइल ने अटैक्स किए थे so their air defense system has been crippled to some extent, so they do not have the capacity and the potential to retaliate. वो अगर इसराइल पर डायरेक्टली अटैक नहीं करता लेकिन उसके अलावा अगर वो यूएस को टारगेट करता है इन मिडल ईस्ट विच it can do, it has the capacity, so then Iran would be in the dilemma जिसमें वो अपने neighboring state के साथ conflict में पड़ जाएगा, which Iran cannot afford at this point. If Iran tries to renegotiate the deal या वो de-escalation की तरफ जाते हैं तो diplomatically and strategically it is a good move, but then ईरान को देखा जा रहा है अभी मिडिल ईस्ट में द ओनली सेवियर ऑफ पैलेस्टाइन एंड द ओनली सपोर्टर ऑफ हमास. तो tensions could emerge between them and it could affect their own image and their own prestige in Middle East. So in the days to come we'll see that how Iran responses, what actions it would take, and if any new developments took place I'll make separate videos on that. But right now I can only pray for the people of Gaza. I would request you all to please remember the people of Gaza in your prayers, because no matter what, it's them, it's the people of Palestine who has been suffering since so many years, and they are in a constant state of misery since last 2 years. I mean, like me and you, while sitting in our AC TV lounges, having good food to eat, having good clothes to wear, we cannot even imagine what they are going through, but we can pray for them. We can pray for peace in Middle East, and we can pray that things move towards ceasefire, and may Allah has mercy on them. Allah उनके लिए सब चीज़ें आसान करे. और I mean, like we have failed as human beings. When I see that whatever is happening in Gaza, what is happening in Kashmir, and what is happening in my own country in Pakistan, I feel that we have failed as in human beings. International institutions have failed and the world leaders have failed. It's only politics that they're concerned about. But I wish that for once उनमें ये एहसास पैदा हो and they think for the people, and for those children and the women of Gaza, and they move towards ceasefire. So yeah, this was all for today. I'll see you in another vlog. Take care. Allah Hafiz.